अब कहिए देवराज इंद्र, आपने किस प्रयोजन से हमारे यहां पधारने की अनुकंपा की है? हे विरोचन पुत्र महाराज बलि, पृथ्वी की वानस्पतिक संपदा के अतिरिक्त समुद्र में भी अकूट विषदा समाई हुई है। इसमें असंख्य मणिमाणिक्य और बहुमूल्य रत्न आदि छिपे हुए हैं। इसमें अनेक दुर्लभ औषधियां भी सम्मिलित हैं तथा और भी अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ इसके गर्भ में डूबे हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि असुरों के सहयोग से समुद्र मंथन करके उन सारे दिव्य पदार्थों को जल से बाहर निकाला जाए। इस सारी निधि को प्राप्त करना अकेले न हमारे लिए संभव है न आपके लिए। यदि हम दोनों की शक्ति आपस में मिल जाए तो यह असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। अब मैं तुम्हें भगवान के कच्छप अवतार की कथा सुनाता हूं। प्रभु को यह कच्छप रूप तब धारण करना पड़ा जब समुद्र के गर्भ में छिपी हुई संपदा प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय जब मंदराचल पर्वत की रगड़ सहने की शक्ति पृथ्वी में न रही और मंदराचल पर्वत नीचे को धंसने लगा, तब नारायण एक महान कूर्म के रूप में प्रकट हुए, जिसने अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण करके देवताओं को अमृत प्राप्त करने में सहायता की। वास्तव में देवासुर संग्राम के पश्चात देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। इंद्र आदि सभी देवता श्रीहीन हो गए थे। तब वो भगवान श्री हरि के पास गए। तब श्री हरि ने उन्हें समझाया कि यदि वे दैत्यों और असुरों की सहायता से समुद्र मंथन कर सकें तो समुद्र की गहराई में छिपे हुए कई अलभ्य और दिव्य पदार्थों के अतिरिक्त अमृत भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसे पीकर देवता अमर हो सकते हैं। भगवान श्री हरि ने उन्हें यह भी समझाया कि उस महान कार्य को वो अकेले नहीं कर सकते। उसके लिए आसुरी शक्तियों की सहायता और सहयोग आवश्यक है। इसलिए देवताओं को शत्रु भाव और अपना अहंकार छोड़कर असुरों के राजा के पास प्रार्थना करने स्वयं जाना चाहिए। उस समय तीनों लोकों पर असुर सम्राट महाराज बलि का राज्य था। महाराज की जय हो। क्या है? महाराज, समाचार है कि देवराज इंद्र देवताओं सहित आपसे भेंट करने आ रहे हैं। इंद्र और देवता, सेना आदि कुछ भी नहीं? नहीं गुरुदेव, वे सभी निशस्त्र हैं। ये तो बड़ा सुंदर अवसर है, उन्हें बंदी बना लेना चाहिए। महाराज, कूटनीति कहती है कि शत्रु को कभी आरक्षण का अवसर न दिया जाए। शत्रु और सांप ये विश्वास के पात्र नहीं होते महाराज। परंतु अपने द्वार पर आए हुए एक निशस्त्र शत्रु पर वार करने में असुरकुल का गौरव कितना बढ़ेगा, इसका निर्णय तो कुलगुरु शुक्राचार्य ही कर सकते हैं। हम महाराज बलि से सहमत हैं। इस समय वो अतिथि हैं, हमारे द्वार पर अवश्य कुछ मांगने आए हैं। महाराज, शरण में आए शत्रु और समर्पित नारी को आश्रय देना राजा का नैतिक दायित्व है। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं असुरराज विरोचन सुत बलि देवराज इंद्र का उपस्थित सभी देवगणों सहित स्वागत करता हूं। पधारिए महानुभावों। महाराज बलि,
हम आपके पास अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। आप सब पहले राजकक्ष में तो पधारिए। क्या महात्मा प्रहलाद के पौत्र इस अकिंचन बलि को इतना भी अधिकार नहीं कि वो घर आए अतिथियों का सम्मान पूर्वक स्वागत कर सके? अंदर पधारिए बंधु। अब कहिए देवराज इंद्र, आपने किस प्रयोजन से हमारे यहां पधारने की अनुकंपा की है? हे विरोचन पुत्र महाराज बलि, पृथ्वी की वानस्पतिक संपदा के अतिरिक्त समुद्र में भी अकूट विषदा समाई हुई है। इसमें असंख्य मणिमाणिक्य और बहुमूल्य रत्न आदि छिपे हुए हैं। इसमें अनेक दुर्लभ औषधियां भी सम्मिलित हैं तथा और भी अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ इसके गर्भ में डूबे हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि असुरों के सहयोग से समुद्र मंथन करके उन सारे दिव्य पदार्थों को जल से बाहर निकाला जाए। इस सारी निधि को प्राप्त करना अकेले न हमारे लिए संभव है न आपके लिए। यदि हम दोनों की शक्ति आपस में मिल जाए तो यह असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। यह योजना अवश्य आपके गुरुदेव बृहस्पति ने बनाई होगी। जी आचार्य, समुद्र से यह सब कुछ प्राप्त तो अवश्य किया जा सकता है, परंतु उसे बांटा कैसे जाए, उसके बारे में तुम्हारे गुरुदेव क्या कहते हैं, उसका निर्णय तो उन्होंने आप पर छोड़ रखा है। बड़े उदार हो गए बृहस्पति। वो आपका बहुत आदर करते हैं। उन्होंने कहा है कि आपका निर्णय सर्वदा न्यायपूर्ण होता है। अच्छी बात है, हमें स्वीकार है। परंतु जो कुछ समुद्र से प्राप्त होगा वो देवताओं और असुरों में आधा आधा बांटा जाएगा। स्वीकार है? जी आचार्य, हमें स्वीकार है। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का आयोजन किया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर वासुकी नाग की नेति बनाई गई, जिसे एक ओर से देव और एक ओर से दानव खींच रहे थे। तो विपरीत शक्तियों ने जब मिलकर चरण बढ़ाया, सागर मंथन किया, असंभव संभव कर निकलाया। अतल सिंधु के गर्भ से निकला जीवन का वरदान, अमृत का घट लेकर प्रगटे धन्वंतरि भगवान। असुरों ने तेजी से आगे बढ़कर देवताओं के पहुंचने से पहले ही धन्वंतरी से अमृत का कलश छीन लिया। असुर कलश लेकर भाग गए। धन्वंतरी कुछ न कर सके। तब देवताओं ने तत्काल भगवान विष्णु के पास जाकर सहायता और रक्षा के लिए पुकार की। भगवान जानते थे कि यह समस्या बड़ी गंभीर हो गई है, जिससे तीनों लोकों में संकट पैदा हो सकता है। उधर असुर आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे कि पहले अमृत कौन पिएगा। यदि यह सत्य है कि स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु एक बटुक के रूप में मेरी यज्ञशाला में पधारे हैं,
तो मेरे लिए ये गौरव की बात है। वेद विधि के ज्ञाता आप लोग जिन भगवान विष्णु का आह्वान करने के लिए यज्ञ तप आदि का अनुष्ठान करते हैं, तब वो कृपा कर दर्शन देते हैं। ऐसे भगवान विष्णु द्वारा साक्षात याचना करने पर मैं कैसे पीछे हट सकता हूं? क्षमा करें महर्षि, मैं वटुक ब्राह्मण की इच्छित धरती अवश्य दान करूंगा, अन्यथा मेरे कारण मेरे पूर्वजों की कीर्ति धूमिल हो जाएगी। परंतु राजन, क्षमा करें महर्षि, मैं प्रहलाद का पौत्र हूं और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अब एक ठग की भांति धन के लोभ से इस ब्राह्मण से कैसे कह दूं कि मैं नहीं दूंगा? राजा बलि परम भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और परम शूरवीर भी थे। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से 100 यज्ञ कराने का अनुष्ठान कराया। राजन, आपको बधाई हो कि आपका 99वां यज्ञ भी पूर्ण हो गया। यह सब आपकी कृपा से संभव हो सका है गुरुदेव। अब केवल एक यज्ञ रह गया है। यदि वो भी निर्विघ्न पूरा हो जाए तो आपके 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे और उसी समय इंद्रपद सर्वदा के लिए आपका हो जाएगा। तब तीनों लोकों में असुरों का एक छत्र राज्य हो जाएगा गुरुदेव। हमारे ऋतुज अब 100वें यज्ञ का अनुष्ठान अति शीघ्र करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि बृहस्पति अवश्य उसमें कोई ना कोई विघ्न डालने की चेष्टा करेंगे। सृष्टि में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान वामन रूप में अवतार लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में उस समय पहुंचे जब उसका 100वां यज्ञ आरंभ होने वाला था। महाराज की जय हो। महाराज, यज्ञशाला के द्वार पर एक याचक आया है और वो आपसे मिलने की याचना कर रहा है। महाराज यज्ञ का संकल्प करने जा रहे हैं। वो जो भी मांगता है देकर वहीं से भेज दो। महाराज, मैंने उसे मुंह मांगी भिक्षा देने की बात की थी, परंतु वो महाराज के हाथों से भिक्षा लेने की हट कर रहा है। हट कर रहा है? कौन है वो? महाराज, वो एक ब्राह्मण बालक है। बालक? तो उसका हट करना स्वाभाविक है। उसे सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ, हम उसकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। महाराज, यज्ञ आरंभ करने का मुहूर्त निकला जा रहा है। महर्षि, जब तक बलि के द्वार पर एक भी याचक बाकी अथवा संतुष्ट रह जाए, तब तक यज्ञ ही कैसे आरंभ हो सकता है? जब हमारे राज्य में किसी को भी कुछ भी मांगना शेष न रहे, तभी तो हम यज्ञ करने के अधिकारी होंगे। आपने बड़ी कृपा की जो हमारी यज्ञशाला में पधारे। अब आप आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें? हे असुराज, मैं जानता हूँ कि आप सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे आप ना दे सकते हो, परंतु शास्त्र कहता है कि विद्वान ब्राह्मण को उतना ही दान स्वीकार करना चाहिए जितनी उसे आवश्यकता हो। सो हे राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है। सो आप कृपा करके मुझे उतनी भूमि दें जितनी मैं अपने पैरों से 3 डग में नाप सकूं, तो बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ब्राह्मण कुमार, बातें तो बूढ़ों जैसी करते हो, परंतु बुद्धि बालकों जैसी ही है। अपने इन छोटे छोटे पैरों से केवल 3 डग भूमि मांगकर आप राजा बलि का उपहास कर रहे हैं। अच्छी बात है, जितनी आपकी इच्छा हो ले लीजिए। तो मंत्रबद्ध होकर दान का संकल्प करिए। राजन, ये आप क्या करने जा रहे हैं? जिन्हें आप सामान्य बटुक कुमार समझकर 3 पग धरती दान करने जा रहे हैं, वो देवताओं का काम बनाने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेने वाले स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। ये 3 पग धरती में तुम्हारा समस्त ऐश्वर्य,
राज्य, वैभव सभी कुछ प्राप्त कर लेंगे और इंद्र को दे देंगे। ये विश्व रूप विराट पुरुष एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे, तब तीसरे पग को आप कहां स्थान देंगे? यदि ये सत्य है कि स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु एक बटुक के रूप में मेरी यज्ञशाला में पधारे हैं, तो मेरे लिए ये गौरव की बात है। वेद विधि के ज्ञाता आप लोग, जिन भगवान विष्णु का आह्वान करने के लिए यज्ञ तप आदि का अनुष्ठान करते हैं, तब वो कृपा कर दर्शन देते हैं। ऐसे भगवान विष्णु द्वारा साक्षात याचना करने पर मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? परंतु राजन, क्षमा करें महर्षि, मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब एक ठग की भांति धन के लोभ से इस ब्राह्मण से कैसे कह दूं कि मैं नहीं दूंगा? तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। मुझे आपका शाप स्वीकार है, परंतु मैं अपने वचन से नहीं फिर सकता। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो प्रथम पराद्ये श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशत तमे युगे। मैं महात्मा प्रहलाद का पौत्र और महाराज विरोचन का पुत्र बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करता हूं कि ब्राह्मण पुत्र वामन के इच्छित 3 पग धरती दान करता हूं। ब्राह्मण देवता अपने पैरों से 3 पग धरती नापकर ग्रहण करें। हरिपद पंकज प्रक्षालन से प्रकट भई मां गंगा। दैत्यराज बलि, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है, परंतु अभी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। इसलिए तीसरा पग रखने के लिए तुम मुझे कोई स्थान नहीं दे सकते। तुम्हारा वचन झूठा हो गया। नहीं भगवान, मैं अपने वचन को सत्य करके दिखाता हूं। आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रखिए। महात्मा बलि, तुम सचमुच दृढ़ प्रतिज्ञ हो। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। गुरु के श्राप और हमारी माया से भी भयभीत नहीं हुए। सब कुछ खोकर भी तुमने अपना वचन पूरा किया है। अतः हम तुम्हें वो स्थान देते हैं जो बड़े-बड़े देवताओं के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। सावर्णी मनवंतर में तुम्हें मेरे परम भक्त इंद्र का पद प्राप्त होगा। तब तक तुम सुतल लोक में अपने दादा महाराज प्रहलाद के साथ आनंद पूर्वक निवास करोगे। तुम मुझे वहां सदा सर्वदा पास ही देखोगे। गुरुदेव, भगवान तो सर्वशक्तिमान है। वो चाहें तो केवल संकल्प मात्र से ही दुष्टों का नाश कर सकते हैं। फिर उन्हें इस प्रकार धरती पर स्वयं आने की क्या आवश्यकता है? उनकी इन लीलाओं को देखकर संसार के हर प्राणी के दिल में ये विश्वास दृढ़ हो जाता है कि उसका कोई रखवाला है जो उसे हर संकट से बचा सकता है। यही विश्वास प्राणी को अपने धर्म पर दृढ़ रहने की शक्ति देता है। यही है भगवान की अवतार लीला का मुख्य उद्देश्य और यही है उनकी लीलाओं को सुनने सुनाने का मुख्य प्रयोजन।